होते हैं, है ना। अभी सेक्शन ले लिया मैंने, कोम से पकड़ा, ये यहाँ रख दिया, फिर मैंने कैंची पकड़ी, फिर मैंने उसको उठाया, फिर उसको एडजस्ट किया, फिर काटा, कट गया, फिर से मैंने नीचे रख दिया। ये चीज होती है। कहाँ होती है ये? पार्लर में। सैलून में जाओगे तो उनका कोम कभी नीचे नहीं दिखेगा, तो उसके लिए प्रैक्टिस होती है। ठीक है। सबसे मेन अपना राइट हैंड, जो लेफ्टी है वो लेफ्ट हैंड से, मुझे बताना नहीं आएगा मगर जस्ट आप इमेजिन कर लो, है ना। तो सबसे पहले ये अंदर, इसको है ना ऐसा मुट्ठी बनाए, मगर ये अंदर। तो इसको करेंगे कैसे? ये ऐसा सीधा हाथ, ये है मेन प्रैक्टिस सीजर पकड़ने की। ठीक है। ये प्रैक्टिस मिरर के सामने खड़े हो, पागल जैसे करते हो। बोलेगा क्या कर रहा है रात को मारने के गुस्सा मार रहा है ऐसे। तो है ना, तो ये प्रैक्टिस करनी है सीजर पकड़ने के लिए। प्रैक्टिस क्यों, तो वो भी बताते हैं। जब ये सीजर का काम हो जाता है तो आपको उसको पकड़ना भी होता है, तो ये बंद होना चाहिए ना। ये देखो, ये अंगूठे से खाली सीजर चलेगी, पूरी नहीं चलानी, पूरी उंगलियों से नहीं चलाना। तो ये ऐसे ऐसे नहीं चलानी है, खाली अंगूठे से सीजर चलाना है। मेरा अंगूठा ही चल रहा है, इसलिए मैं अंगूठे का काम कर रहा हूँ। अंगूठा अंदर बाहर करना सीखा, क्योंकि ये चलेगा तो ही सीजर चलेगी, बराबर है ना। तो ये हो रहा है। जब सीजर का काम हो जाता है तब उसको होल्ड करने के लिए ये वाला, एक्चुअली पूरा होल्ड होता है इस तरीके से, मगर ये नहीं हो पाएगा तो नॉर्मली ये बंद करनी तो उनकी इस तरीके से। ये आपका ऐसा है तो फिर ये ऐसा बंद होना चाहिए, तो आपकी सीजर नीचे नहीं रखने की जरूरत है। ये मैंने पकड़ा, मैंने किया इसको, ये थंब के बीच में पकड़ा, और ये मेरा सेक्शन, मैंने ये सेक्शन ऊपर से लिया, यहाँ मैंने होल्ड किया, इसको इस हाथ के थंब में मैंने होल्ड करके रखा, सीजर लिया, सीजर को मैंने अंगूठे से नीचे से जिस तरीके से वो कट होगा, मगर सीजर चलेगी आपकी थंब से ही चलेगी, है ना। ये कौन सी फिंगर बोलते हैं आप लोग इसको? ये रिंग फिंगर, ये जो है ना इसी के ही अंदर जानी चाहिए, ये ही जाएगी, कोई और दूसरी नहीं जाएगी, और ये पोर्शन आपका ऊपर ही होना चाहिए। ये जो है ना सीजर पकड़ोगे तो ये आपकी रिंग फिंगर इसके अंदर ही जानी चाहिए, दूसरी कोई भी नहीं जाएगी, ये ही जानी चाहिए, और थंब इसमें जाना चाहिए। ये क्यों है? ये आपका होल्ड के लिए, होल्ड रखने के लिए। अगर नहीं रहेगा तो ये ऐसी हिलेगी, तो इसको होल्ड करने के लिए रेस्ट फिंगर बोलते हैं ना, रेस्ट फिंगर रखने के लिए, ये रेस्ट पोर्शन। इन सब के नाम है, उतना डीप नहीं जाएंगे। इसका साइज रहता है मैम कुछ ऐसा? ऐसा कुछ साइज का कुछ नहीं। कटिंग करते समय इसी प्रकार को करना है। हाँ, ये फिंगर में ही जाएगी। हाँ, ये याद रखना है कि जिसमें ये रेस्ट के लिए दिया है उसमें अपनी फिंगर रिंग ही जानी चाहिए, रिंग फिंगर, ये याद रखना है। ये ही सीधा पकड़ने का, इसको आप ऊपर करोगे तो ये आपके उल्टा हो जाएगा सीजर, तो सीधा कैसे समझोगे? इस तरीके से, और इसके अंदर ये, और ये रेस्ट के लिए, और ये थंब से चलाना है, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस सबसे पहले क्या करनी है? हाँ, पहले थंब अंगूठा अंदर, फिर फिंगर अंदर, फिर खोलो, फिर उसी को खोलो, फिर ये बाहर निकालो, फिर उल्टा। ये चीज आनी चाहिए, क्योंकि सीजर अपनी ऐसी भी चलती है, कभी ऐसी भी चलती है, तो ये दोनों तरीके से प्रैक्टिस होनी चाहिए, और ये थंब में होना चाहिए। वो मैंने किया, उसको पकड़ा, होल्ड किया, उसको अंदर रखा, सीजर लिया, सीजर से कट किया। ये प्रैक्टिस आपको करनी है, और मुझे कल ये करके दिखाना है। सेक्शन, सीजर होल्ड, होम होल्ड, घर में सबके घर में होम है, सीजर भी होगा, है ना। जो छोटा पोर्शन होगा ना सीजर का, वो डालना है फिंगर रिंग में, जो बड़ा होगा वो उसमें जाएगा थंब। घर में जो है उसी सीजर से काम करो, अगर प्रैक्टिस करके आओ। हो गया क्लियर?
फिर अपन ये आपका क्लियर होगा। तो सेक्शन अगर अपन लेते हैं तो उसको कैसे होल्ड करना है वो मैं बताऊंगी, और उसको कट भी कैसे करना है वो बताऊंगी। कल सब बाल दुखेंगे, हम्म? कल सब बाल दुखेंगे। सब